हाल ही में संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और इसके माध्यम से अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया। संसद को ये विधेयक पारित क्यों करना पड़ा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अमरावती को ये कानूनन दर्जा आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में क्यों देना पड़ा है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए। और जब पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत वर्ष 2014 से शुरू होती है। वर्ष 2014 में आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन एक्ट अधिनियम के माध्यम से जो आंध्र प्रदेश है उसका विभाजन किया गया और तेलंगाना और शेष भाग को आंध्र प्रदेश घोषित किया गया। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि जो राज्यों की राजधानी होगी यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, ये 10 वर्ष तक एक ही राजधानी रहेगी यानी हैदराबाद ही रहेगी। 2 जून 2014 से लेकर के 2 जून 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहनी थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी विकसित करना था। लेकिन वर्ष 2014 में आप ये जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार आई और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को, जो कि यहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया और प्रशासन को हैदराबाद से अमरावती पर ले जाया गया। लेकिन वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और इन्होंने तीन राजधानी का मॉडल प्रस्तुत किया। और इसमें इन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी हो, अमरावती विधायी राजधानी हो और यहां पर स्थित कुर्नूल वस्तुतः जुडिशियल राजधानी हो, जुडिशियल कैपिटल हो यानी न्यायिक राजधानी हो। 3 राजधानी के मॉडल को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में यह निर्णय दिया कि अमरावती को राजधानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी राजधानी के दर्जे से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि विधानसभा के पास लेजिस्लेटिव पावर ही नहीं है। या आप कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है कि वो अमरावती को राजधानी से हटा दे। इसके खिलाफ जो गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश की, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, उसने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली। लेकिन 2024 में आंध्र प्रदेश में फिर से एनडीए सरकार आई और एनडीए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया कि अमरावती ही एक प्रकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी रहने वाली है और जो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन थी वो अपनी वापसी की प्रक्रिया में है, विड्रॉवल की प्रक्रिया में है। तो ये पूरा मामला था। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एक केंद्र सरकार से अनुरोध किया 28 मार्च 2026 को कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनन दर्जा प्रदान किया जाए। और कानूनन दर्जा प्रदान करने के लिए जरूरी है कि सेक्शन 5 आंध्र प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, सेक्शन 5, उसके सेक्शन 5 में संशोधन करना जरूरी था और इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा यह विधेयक लाया गया है। तो उसमें क्या संशोधन किया गया है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप घर बैठकर ही जीएस की पूरी तैयारी कर सके। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। इंग्लिश माध्यम का जो बैच है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। एडमिशन लेने के दौरान मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार का संशोधन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किया गया है। तो उसके सेक्शन 5 में
संशोधन किया गया है। सेक्शन 5 में ही क्यों संशोधन किया गया है? क्योंकि यही व्यवस्था करता था कि 2 जून 2014 से लेकर के 2 जून 2024 तक दोनों की राजधानी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी विकसित करनी होगी। ये व्यवस्था यहीं पर की गई थी। तो इसी एक्ट के में संशोधन, इसी सेक्शन में संशोधन किया गया है और सेक्शन 5(2) में एक शब्द जोड़ा गया है, एट अमरावती। एट अमरावती शब्द जोड़ दिया गया है और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अमरावती के अंतर्गत जो कैपिटल सिटी एरिया है वो भी शामिल होगा। और कैपिटल सिटी एरिया का मतलब है कि जो आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत कैपिटल सिटी एरिया है, जो कैपिटल सिटी एरिया है वो अमरावती के अंतर्गत ही आएगा। यह संशोधन किया गया है और इस प्रकार से अमरावती को क्या मिल गया है? कानूनन दर्जा मिल गया है। अब इसको कानूनन दर्जा मिला है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि भविष्य की कोई भी सरकार होगी वो अमरावती को हटा करके किसी दूसरी राजधानी को बनाने की कोशिश नहीं करेगी। यानी अब ये अमरावती जो है स्थायी राजधानी हो जाएगी और अमरावती के डेवलपमेंट के लिए जो निवेश की आवश्यकता है उस निवेश में भी एक प्रकार की स्थायित्व आएगा, एक प्रकार की स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि अगर राजधानी को लेकर के एक असमंजस की स्थिति रहेगी तो हो सकता है कि यहां पर राजधानी बनाए जाने को लेकर के जो डेवलपमेंट करना है और उसके लिए जो निवेश करने की आवश्यकता है उसमें भी एक व्यवधान आए, एक असमंजस की स्थिति आए, जो निवेश आना चाहिए वो ना आए। तो इन्वेस्टमेंट को भी एक प्रकार से बल मिलेगा जब आपने स्थायी कानूनन राजधानी बना दी है। तो इससे विकास भी यानी डेवलपमेंट वर्क भी आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो एक फायदा तो यह है, लेकिन इस पर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि अमरावती को जब राजधानी बनाने की बात की गई थी तो किसानों से जमीन ली गई थी और किसानों से जमीन खरीदी नहीं गई थी बल्कि उनको पार्टनर बनाया गया था। पार्टनर किस प्रकार से बनाया गया था? लैंड पूलिंग स्कीम के माध्यम से। लैंड पूलिंग स्कीम किस प्रकार से वर्क करती है कि किसानों से किसी जगह को डेवलप करने के लिए जमीन खरीदी नहीं गई बल्कि उनसे एक प्रकार का ये वादा किया गया कि आप अपनी जमीन दीजिए और आपको स्मॉल डेवलप्ड प्लॉट्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू ज्यादा होगी। डेवलप्ड प्लॉट्स मिलेंगे, विकसित प्लॉट्स मिलेंगे छोटे छोटे, और उन प्लॉट्स में बुनियादी सुविधाएं होंगी, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के, अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त होंगे। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी जिससे किसानों को भी उनका लाभ मिलेगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये बीच में जो अमरावती के बजाय 3 राजधानी का मॉडल आया उसकी वजह से अमरावती का जो डेवलपमेंट है वो धीमा हुआ। और जब धीमा हुआ तो ये जो प्लॉट्स हैं इनकी वैल्यू बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, जमीन का भी उस तरह से विकास नहीं हो पाया, इसलिए बहुत से किसानों को लाभ ही नहीं हुआ। तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन विधेयक आया है इसमें किसानों को मुआवजे की समय सीमा भी तय की जानी चाहिए थी। यानी उन्होंने अपनी जमीन तो दे दी लेकिन जितने लाभ की वो उम्मीद कर रहे थे वो लाभ उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इस रीऑर्गेनाइजेशन जो संशोधन विधेयक है इसमें किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की समय सीमा भी तय होनी चाहिए थी, जिससे उन्होंने जो अपनी जमीन दी है उसका वास्तव में उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ हो। तो ये सवाल भी इसके अंतर्गत उठाया गया है। तो इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना राज्य बना। हैदराबाद को 10 वर्ष तक संयुक्त राजधानी बनाया गया। हैदराबाद अभी भी दोनों राज्यों की राजधानी है। आपको सही उत्तर चुनना है, सही कथन चुनना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या सभी 1, 2 और 3 सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।